नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कच्छ की 400 साल पुरानी अजरक प्रिंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे जीआई टैग क्या होता है, कौन इसको गवर्न करता है, इसको लेकर लीगल फ्रेमवर्क्स या ऑब्लिगेशंस क्या है, और यदि किसी प्रोडक्ट को जीआई सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ साथ अजरक प्रिंटिंग के बारे में भी बात करेंगे। नाउ द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज। अजरक एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट है जिसका ओरिजिन गुजरात से हुआ है एंड पार्टिकुलरली इन द एरियाज लाइक सिंध, बाड़मेर एंड कच्छ। हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स। तो यहाँ पे तीन चीजें डिस्कस करने लायक हैं: अजरक, जीआई टैग एंड ये ऑफिस। सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक ऐसा साइन या फिर सर्टिफिकेट होता है जो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। ये प्रोडक्ट एक विशेष क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इनकी जो क्वालिटी एंड रेपुटेशन है इनके ओरिजिन की वजह से ही होती है। जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र, खोला चेली गोवा, मटुगुल्ला एक ब्रिंजल है, ये कर्नाटक का फेमस है। एंड ऐसे ही गुलबर्गा तुर दाल ये कर्नाटक की रहेगी। आप मणिपुर में जाओगे तो वहां पे चक हाउ एक काला चावल होता है। और ऐसे ही असम का चकुआ राइस है। काजी नींबू की बात करें, ये भी असम का है। ऊपर कश्मीर में सैफरोन है। गोरखपुर का टेराकोटा, बिहार का आप देखोगे तो शाही लीची भी है। राइट। तो ये हर एक क्षेत्र का एक विशेष प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग जीआई टैग दे सकते हैं उसके ओरिजिन की वजह से। सो जीआई टैग इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड स्टेप्स, वाइन एंड स्प्रिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स जितने भी हैं ये मैन मेड या फिर नेचुरल हो सकते हैं। इनकी नोडल एजेंसी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन रहता है, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी का एक ऑफिस है, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स। राइट। तो ये ऑफिस जीआई टैग, पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क को गवर्न करने का काम करता है। लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करें सो इट इज गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। और डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में भी एक एक्ट है, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिसकी रजिस्ट्री आपको चेन्नई में देखने को मिल जाएगी। एंड फर्दर मोर, द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस as integral component of the intellectual property is acknowledged and emphasized in article 1 clause 2, article 10 of the Paris convention। so Paris convention का article 1 clause 2 and article 10 भी intellectual property and geographical indications को govern करने का काम करता है। तो लीगल फ्रेमवर्क में तीन बड़े कानून देखने को मिलते हैं: डब्ल्यूटीओ का कानून, ट्रिप इंडिया के अंदर बात करेंगे तो 1999 का एक्ट है, और पेरिस कन्वेंशन में भी क्यों अवधारणा दी गई है। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ द जीआई टैग। तो यदि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो ये एक मार्क होता है उसकी ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिन का, कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है और इस क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है, यहां से इसका ओरिजिन हुआ है। सो इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शंस टू द प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड आर्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन या फिर रीजन। सो एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है या फिर हम कहें कि एक प्रोहिबिशन मिलता है बाय थर्ड पार्टी। कोई भी थर्ड पार्टी इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकती है, इसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकती है। राइट। ए थर्ड पार्टी हुज प्रोडक्ट्स डज नॉट कंफर्म टू द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम थर्ड पार्टी को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को वो प्रोडक्ट उस विधि से बनाने से नहीं रोक सकते हैं जिस विधि से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है जिसको जीआई टैग मिला है। However, it does not enable the holder to prevent someone from making the product using the same techniques। तो ये बड़ी बात ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा बात करें तो जीआई सर्टिफिकेट सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट करता है। The GI tag is projected to provide a considerable boost to the local artists and the communities, enabling the long-term preservation and development of the unique textile art form। या फिर ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। By offering legal protection and recognition, GI certification strive
टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अलाउ द लोकल कम्युनिटीज टू कैरी ऑन देयर लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस। जो उनकी लंबे समय से चली आ रही परंपरा है, जिस विधि विधान से वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनको बचा के रख सकते हैं, उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं। और इससे आप देखिए जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके लाइवलीहुड भी कहीं ना कहीं प्रमोट होती है। तो एक क्षेत्र विशेष में हमको इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे देखने को मिल जाती है। नव अजरक के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करना। नाउ द आर्ट ऑफ अजरक, तो ये एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट है, परंपरागत कपड़ा शिल्प है, जो कि सालों से एक लॉन्ग हिस्ट्री रखता है इन गुजराती कल्चर, पर्टिकुलरली इन द एरियाज लाइक सिंध, बाड़मेर एंड कच्छ। ठीक है। और अजरक की बात करें तो ये एक पेन स्टेकिंग प्रोसेस है, बिल्कुल कठिन प्रोसेस है ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन ट्रीटेड कॉटन फैब्रिक। तो हैंड जो ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे आप देख पाओगे, हैंड ब्लॉक्स है, इनसे इनकी प्रिंटिंग की जाती है ट्रीटेड कॉटन फैब्रिक पे। और ये जो फैब्रिक है इसको भी 10 टाइम ट्रीट किया जाता है, फिर इसके बाद में इसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, रिजल्टिंग इन एलोबरेट डिजाइंस इन्फ्यूज्ड विद द डीप सिंबोलिज्म एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि सालों सालों से ये चली आ रही है ये परंपरा, और आज भी लोग इसको लेके चल रहे हैं। तो अजरक की बात करें, ये एक अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इंडिगो, यानी कि नीला। एक वेल नोन केमिकल होता है, कॉमनली यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग डाई टू गिव ए ब्लूइश कलर, ब्लूइश लुक। जो ब्लू लुक देने के लिए इंडिगो का इस्तेमाल करते हम आए हैं, जिसका अरेबिक भाषा में अजरक से लिया जाता है। सो यहाँ पे इस अजरक प्रिंटिंग में बेसिकली 3 रंगों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू या फिर इंडिगो आप कहोगे तो वो डिपिक्ट करता है स्काई को। रेड कलर लैंड एंड फायर को रिप्रेजेंट करता है। इसी के अलावा व्हाइट कलर जो है ये सिंबलाइज करता है स्टार्स को, यानी कि तारों को। ऐसे मिलके इन 3 रंगों से बनती है अजरक प्रिंटिंग। और यहाँ पे आप साड़ी पे देख पाओगे, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिल जाएंगे। साड़ी है या फिर जो मैन वियर्स हैं वो भी यहाँ पे लुंगी वगैरह देखने को मिल जाती है, तौलिया वगैरह। तो ये 400 साल पहले सिंध मुस्लिम्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड नाउ हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ गुजरात। ठीक है। और उसमें भी गुजरात में आप देखोगे पर्टिकुलरली जो पेस्टोरल या फिर नॉमेडिक पेस्टोरल ट्राइब्स हैं, जैसे कि रबारी, मलधारी एंड हीर, वो इस प्रिंटिंग को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो बिल्कुल सल्यूट है इन लोगों को जो अपनी परंपरा को आज आगे बढ़ा रहे हैं। बेहतरीन कपड़ा इनके द्वारा जो है दिया जाता है, ये जो प्रिंटिंग जो है की जाती है। ठीक है। तो इसके अलावा एक चीज और है मैं ऐड करना चाहूंगा, भारत में हमारा जो फैशन और हमारा जो फैब्रिक है उसको प्रमोट करने के लिए बीते दिनों भारत में भारत टेक्स 2024 एक ग्लोबल इवेंट का आयोजन किया गया था। तो इसमें भी पीएम मोदी जी के द्वारा काफी चीजें हमारे परिधान एस्पेरल, हमारे जो अपैरल हैं उनके द्वारा उनके लिए बोली गई थी, और काफी चीजों को यहाँ पे प्रमोट किया गया था, भारत ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट किया गया था। तो रेफरेंस के तौर पे मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को आप विजिट जरूर करें, काफी कुछ यहाँ पर भी जानने को आपको मिलेगा। राइट। तो अभी के लिए ये था जीआई टैग और अजरक कला। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज से एक वीडियो को लाइक करना। और हाँ, अंत में जाने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पुट करता हूँ, मेरे माइंड में आ गया। तो मधुबनी जो पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग का जो जीआई टैग है, ये किस राज्य को या फिर किस विशेष क्षेत्र को मिला हुआ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। तो ये था। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।